दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आपके बीच एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जिस टॉपिक को लेके तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई। और उस टॉपिक का नाम है जिम में वर्कआउट के करने के दौरान हार्ट अटैक का आना। और मैं समझता हूं एक ऐसी टॉपिक है जिसका नाम सुनते ही सब घबरा जाते हैं, नहीं मैं जिम नहीं जाऊंगा, या अपने बच्चों को गार्जियंस नहीं जाने देते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जिम और हार्ट अटैक का कोई भी आपस में रिलेशन नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि ये अगर हार्ट अटैक और जिम का कोई रिलेशन नहीं है तो फिर जिम में हार्ट अटैक कैसे होता है। तो मैं आप लोग से बता दूं, कहीं ना कहीं इस हार्ट अटैक के पीछे हम और आप ही जिम्मेदार होते हैं। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि कोई शुगर का पेशेंट हो, डायबिटीज का पेशेंट हो, अर्थराइटिस का पेशेंट हो, बैक पेन हो, ऐसे पेशेंट को जिम जरूर जाना चाहिए। अगर वो जिम नहीं जा सकता, योगा करे, आउटडोर गेम्स में जाए, जॉगिंग पे जाए, बट कुछ करे। क्योंकि आज की इस दौड़ भरी जिंदगी में ना लोगों को खाना टाइम पे मिल रहा है, ना वो प्रॉपर रेस्ट कर पा रहे हैं। ऐसे में हम लोग उम्र से पहले ही अपने को पूरी तरह से एक्सपॉइल कर दे रहे हैं। मेरा मानना है कि जिम या कोई भी वर्कआउट, योगा बहुत ही जरूरी है। अभी प्रश्न उठता है कि अगर जिम जाने से हार्ट अटैक नहीं होता है तो फिर जो ये केसेस, जो थोड़ा बहुत केसेस आए हैं, वो कैसे हुआ है, क्या कारण है जिम में हार्ट अटैक आने का। मैं आप लोग को बता दूं, जैसे ही जिम की बातें उठती हैं कि जिम जाना है तो कहीं ना कहीं प्री वर्कआउट हमारे दिमाग में आता है कि प्री वर्कआउट में लेना चाहिए। मैं आप लोग को बताते चलूं कि प्री वर्कआउट, नेचुरल प्री वर्कआउट कैसे बनता है, कैसे लेना है, इसकी वीडियो मैं बना के इसके पहले डाल चुका हूं। आप लोग चाहें तो इसको देख सकते हैं। प्री वर्कआउट आप लेना चाहे ले सकते हैं, बट सर्टिफाइड ट्रेनर के अंडर में ही वर्कआउट करिए, प्री वर्कआउट लीजिए। क्योंकि एक प्री वर्कआउट का डोज सभी व्यक्ति के लिए बराबर नहीं हो सकता है, मैन टू मैन वेरी करता है डोज का। और कहीं ना कहीं प्री वर्कआउट ओवरडोज हमको हार्ट अटैक की तरफ ले आता है। स्पेशली यंग जनरेशन जिनके दिमाग में है कि हम जिम जाएंगे, महीना डेढ़ महीना में अच्छी शरीर बन जाएगी, बट ऐसा है नहीं। हर चीज का एक तरीका है। आप जिम जाते हैं, कुछ लड़के जिम जाते हैं और जाते ही कोई कार्डियो नहीं करना है, कुछ नहीं करना, तुरंत जाते ही वेट उठाना चालू करते हैं। तो मैं स्पेशली मैं जो कहना चाह रहा हूं उन लड़कों से कह रहा हूं जो इस तरह से करते हैं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा उनसे कि वो इस तरह से न करें। ये उनके लिए मुसीबत की घड़ी उत्पन्न कर सकती है। क्योंकि जब हम जिम जाते हैं उस दौरान हमारे हार्ट बीट नॉर्मल रहता है, बिल्कुल नॉर्मल रहता है। लेकिन जब हम वर्कआउट चालू करते हैं, धीरे 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 बॉडी एब्जॉर्ब करती है कार्डियो। इसलिए मैंने कहा कि अपने रूटीन में कार्डियो को आप लोग को 15 मिनट शामिल करना है। बट जो लड़के जाते ही हैवी वर्कआउट उठा लोड लेने लगते हैं, हैवी बॉडी बिल्डिंग करते हैं तुरंत जाते ही, अब ऐसे में क्या होता है, हमारे बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं। चेंजेस क्या होता है हमारे बॉडी में कि पूरे शरीर में ब्लड का डिमांड बढ़ने लगता है और इसके वजह से हमारा हार्ट पंप बहुत तेज करने लगता है। किसी किसी व्यक्तियों में वो पंप के दौरान जब ब्लड नहीं पहुंच पाता पूरी तरह से,
तो सडन कार्डियक अरेस्ट होता है और हम गलती जिम को देते हैं। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि आप ऐसे ना करें, प्रॉपर कार्डियो करें, कार्डियो करने के बाद धीरे 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 करके अपने वर्कआउट को परफॉर्म करें। अब आप लोग के दिमाग में एक बात ये आएगी कि कार्डियक अरेस्ट होना है या हार्ट अटैक आना है, उसके लक्षण क्या है? क्योंकि कोई भी बीमारी पहले लक्षण दिखाती है कि हम ये होने वाला है। तो मैं बता दूं जो मेन इसके लक्षण हैं, कभी कभी किसी किसी पेशेंट में अलग अलग देखने को मिल सकता है, लेकिन जो मेन इसके सिम्टम्स हैं, उल्टी आना, मिचली आती है किसी किसी को, सर दर्द होता है, चक्कर आना, एपोक्सिया दम घुटने का सिम्टम्स, ये सब इसके मेन कारण है। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आपको तत्काल अपने ट्रेनर के पास जाना है, ट्रेनर आपको मेडिकल एड प्रोवाइड करेगा। अब हम इससे बच कैसे सकते हैं? हम इससे बच कैसे सकते हैं? बहुत ही सिंपल तरीका है जिसको अब हम लोग अपने लाइफ स्टाइल में डाल दें इसको, तो हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। मैं आपको बताते चलूं कि दो तरह के लोग होते हैं जब जिम जाते हैं। पहले होते हैं जस्ट रूटीन वर्कआउट के लिए जाते हैं कि वर्कआउट करेंगे, हम फिट रहेंगे और घर चले आएंगे। मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि अगर आप बीपी के, शुगर के, थायराइड के, हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं तो आपको भी सलाह लेकर ही आगे बढ़ना है। सर्टिफाइड डॉक्टर के पास आप सलाह लेंगे, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, वो आपको गाइड कर देंगे। एक आपने उसमें दूसरे तरह के जो लोग होते हैं, जो स्पेशली मैं इंडिकेट कर रहा हूं यंग जनरेशन को, वो जाते हैं हेवी बॉडी बिल्डिंग, हेवी लिफ्टिंग करेंगे। तो उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप जिम, अगर आपने एक प्रोग्राम तैयार किया है कि हमको हेवी लिफ्टिंग करना है, बॉडी बिल्डिंग करना है, तो एट फर्स्ट पहले आपको एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। कार्डियोलॉजिस्ट आपको कुछ ब्लड टेस्ट, एक्सरे और ईसीजी करा सकता है, क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट आपका पल्स रेट देखेगा, हार्ट बीट क्या है वो चेक करेगा। कभी कभी एक्सरे में कार्डियोमेगेली निकलता है, उसके बारे में आपको गाइड करेगा। ब्लड टेस्ट में अगर बैड कोलेस्ट्रॉल 190 के ऊपर है तो आपको वो जिम ना जाने की सलाह दे सकता है, क्योंकि ऐसे में कार्डियक अरेस्ट होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। आपके दिमाग में आता है कि अब जिम जाना है तो ब्लड टेस्ट कराना है, एक्सरे कराना है। मैं आपको बताते चलूं, जो प्रोग्राम अपने लाइफ सेट किया हुआ है कि मुझे ये करना है, उसका एक पहला स्टेप है, ये जिम जाने का पहली सीढ़ी है, और उस सीढ़ी को आपको पार करके ही जिम में जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर हम लोग इन बातों का विशेष ध्यान रखते हुए कि हेल्दी डाइट लें, रात 24 घंटे में 6 से 8 घंटा का नींद लें, टेंशन को जितना हो सके कम से कम लिया जाए, इन बातों को अगर ध्यान में रखते हुए हम लोग जिम में वर्कआउट करते हैं तो किसी तरह का हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट की कोई भी संभावना नहीं बनती है। तो मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है, हमारे बताए हुए बातों को ध्यान में रखते हुए आप जिम जाइए, वर्कआउट करिए, फिट रहिए, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर हम लोग इन बातों को लेके चलते हैं साथ में, तो 100% अगर हम नहीं टाल सकते हैं हार्ट अटैक को, 90% तक हम लोग हार्ट अटैक को टाल सकते हैं। तो आप लोग इन बातों को ध्यान रखिए और जिम जाइए, योगा जाइए, जॉगिंग पे जाइए, जो जिस लायक है वो काम करना चाहिए, कुछ ना कुछ उसको अपने बॉडी फिट रखने के लिए करना चाहिए। हर हर महादेव।